हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं तुम्हारा भाई अलेक्स सेजवाल साथियों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेजवाल अलेक्स एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। कुछ तथ्य हैं साथियों जो हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी पुलिस में जैसे पिछली जो प्रीवियस कट ऑफ है साथियों क्या गई थी, और इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, और साथियों एग्जाम कब तक हो सकता है, बिल्कुल सटीक सटीक बताएंगे साथियों। बिना किसी देरी के साथियों, पीछे मैंने लिख रखा है और देख लेते हैं एक नज़र के क्या पिछली कट ऑफ रही थी फीमेल मेल साथियों। और आइए इस बार अंदाजा लगा के हम बताते हैं कि इस बार क्या जा सकती है। तो स्टार्टिंग करते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2018 में हमारी वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो कि 41,520 की वैकेंसी थी साथियों। 41,520 की वैकेंसी आई थी, जिसमें मैं बता दूं जो सिविल पुलिस की साथियों जो कट ऑफ गई थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को अंदाजा लग पाएगा कि इस बार क्या जा सकती है। तो हम जैसे दोस्तों ईयर काउंट करते हैं, साल हम काउंट करते हैं, तो 2018 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगभग 5 साल बाद ये वैकेंसी हमारी आई है साथियों। तो 5 साल में आप लोगों को क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्या हो सकता है, ये चलिए इस चीज़ को हम बताते हैं साथियों। जब हम बात कर लें जो 41,520 है, तो साथियों इसमें जो जनरल की कट ऑफ हमारी गई थी साथियों, जो फाइनल सिविल पुलिस की दोस्तों, सिविल पुलिस की गई थी दोस्तों, ये याद रखना कितनी गई थी, 225 हमारी फाइनल मेरिट गई थी साथियों। 300 में से 225 नंबर पे गई थी। 112.5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर साथियों। मैं बात कर रहा हूँ 2018 का जो पेपर था 41,520 का, इसका जो इतनी हाई मेरिट जाने का कारण क्या था। सबसे पहला कारण इसमें था कि पेपर ये बहुत ज़्यादा इजी आया था, बहुत इजी पेपर था। यानी कि जो लड़का 12th कर लेता है, 12वीं करके अगर उसने 3 महीने भी तैयारी कर ली होगी, तो वो साथियों 100+ का स्कोर इसमें ला सकता था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कभी आप लोग उठाइए और प्रैक्टिस सेट लगा के दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये मेरिट हाई जाने का कारण रहा था। जनरल की बात कर लेते साथियों, हमारी गई थी 225। यहीं पर हम ओबीसी की बात कर लें तो 216 नंबर हमारी फाइनल कट ऑफ गई थी। सिविल पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, पीएससी की इससे कम गई थी साथियों। क्योंकि साथियों एससी की बात कर लें तो हमारी 187 नंबर जिस भाई के थे हमारे एससी में, उसे सिविल पुलिस मिल गई थी। और पीएससी की मुझे याद है साथियों 149 के करीब यहाँ गई थी हमारी, 159 के करीब ऐसी सिविल में गई थी साथियों। 2000 किसमें 49, 568 की 2019 में आई थी साथियों। ये जो दोनों वैकेंसी है जस्ट एक के बाद एक आ गई थी साथियों। पहले 41, तुरंत बाद 49, 568 आ गई थी, याद रखना। अगर हम जो 41,520 की एसटी की बात करें दोस्तों, 153 गई थी। और यहाँ पर फीमेल की बात कर लें साथियों तो 199.5 के करीब यहाँ पर औसत रहा फीमेल का, याद रखना। अब बात कर लेते हैं साथियों 49,568। तुरंत बाद ये वैकेंसी इसके आई थी साथियों 2019 में ही। तुरंत इसके बाद 2018-19 में ये भी वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर साथियों क्या हुआ था कि पेपर में थोड़ा मोड जो था वो चेंजिंग हो गया। तो इस वजह से अब देख सकते हो 19-20 का फर्क पड़ा, और वहां पर कितना मेरिट डाउन हो जाती है, याद रखना। इसमें जो जनरल की थी दोस्तों सिविल पुलिस की, वो 193 पे टिक गई थी दोस्तों। 193 नंबर यहाँ पे गई थी। हम बात कर ले दोस्तों ओबीसी, तो जिस भाई के हमारे 185 मार्क थे ओबीसी में, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर उसका सिविल पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो गया था। और एससी की बात कर रहे हैं साथियों 159, यानी कि जिस भाई के 80 क्वेश्चन हमारे सही थे, काट पीट के 49,568 की भर्ती में 80 क्वेश्चन सही थे, तो साथियों उसका एससी में सिलेक्शन हो गया था। नेक्स्ट बताते साथियों 131 जिस भाई के एसटी में थे हमारे, मेल के बता रहा हूं मैं ये, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था साथियों। 49,568 में अगर फीमेल की बात कर रहे हैं साथियों, तो ये जनरल का साथियों 182। ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं साथियों, मैंने ये अनुमान लगाया था साथियों, जैसे कि मुझे पता चला
तो 182 के करीब ये गई थी। आप एक बार और देख सकते हो कहीं भी। अगर हम बात कर लें दोस्तों ओबीसी की, तो 167 पे फाइनल मेरिट गई थी। किसकी? महिलाओं की बात कर रहा हूँ साथियों। एससी की साथियों 132 पे गई थी। यानी कि कितने क्वेश्चन करने थे साथियों? मात्र 66। जिसने क्वेश्चन 66 क्वेश्चन सही कर दिए थे उसका एससी में सिलेक्शन हो गया था। फीमेल में बात कर रहे हैं हम। अगर साथियों 96 से हमारा यहाँ एसटी में आ गया था तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था। अब मेन मुद्दा आता है 2024। ये है पुरानी कट ऑफ साथियों, इस प्रकार से हमारी गई थी, देख सकते हो साथियों। और अब बात कर ले हम 2024 में साथियों क्या कट ऑफ जा सकती है, हमने अनुमान लगाया है। तो हम बात कर ले साथियों, ये जो 41,520 थी और 49,568 थी, ये दोस्तों पहली बार तो इस बार की वैकेंसी तो बहुत कम है। और इस बार जो सारी वैकेंसी है वो सिविल पुलिस की हैं। पिछली बार उन दोनों में पीएससी के पद भी ऐड थे, तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क है। तो साथियों अगर हम 2024 को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्म पहले से ज़्यादा हैं, मान रहे हैं साथियों। लेकिन आप ये नहीं मानते कि पोस्ट भी तो डबल तिबल हैं पहले से। एक तो 60,000 वैकेंसी और सारी सिविल की। पहले क्या था, जब 49,568 की वैकेंसी तो उसमें 30-31 हज़ार हमारी सिविल की थी। अब लगभग हमारी 2 गुना हो गई हैं साथियों। और इस बार जो अभी पेपर निरस्त हो गया था वो पेपर 41,520 जैसा था, लेकिन इससे तो वो भी अच्छा था। इसका पेपर तो बिल्कुल ही खराब आया था साथियों। अभी जो दे के आए थे आप देख लो वो कितना इजी पेपर था, उससे भी बहुत इजी ये था 41,520 का। बात कर ले साथियों सेफ स्कोर क्या रहेगा हमारा 2024 में। मैं बता दूं साथियों, अगर कोई जनरल में 100 क्वेश्चन काट पीट कर ले आता है, 200 मार्क ले आएगा साथियों, तो उसका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाना है। घबराने की कोई टेंशन नहीं है, मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी। क्योंकि साथियों इस बार थोड़ा एग्जाम में भी आपको जो हाई लेवल देखने को मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं। वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार, सिविल पुलिस की है सारी। अगर हम बात कर लें दोस्तों ओबीसी में, कोई 95 क्वेश्चन 190 मार्क्स दोस्तों ओबीसी के अंदर इस टाइम ला पाता है साथियों, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं साथियों। एग्जाम का मोड चेंज मिलेगा, थोड़ा हाई लेवल मिलेगा, इसीलिए हम इसे बता रहे हैं साथियों। इस बार जो आया था ऐसा एग्जाम बिल्कुल नहीं आएगा। पढ़ने के लिए आप लोगों को टाइम भी मिल चुका है, तो ये भी याद रखना साथियों। हम बात कर ले साथियों एससी में, अगर कोई भाई 170 नंबर या 85 क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट कर देता है, काट पीट कर 85 क्वेश्चन कर दो साथियों, एससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 49,568 की अगर एससी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा 80 क्वेश्चन पे हो गया था। क्या 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था। अब आप कहोगे सर के जो 2005 साल पीछे, 5 साल पहले हमारा 80 पे हुआ था, तो आप अब 85 पे क्यों बता रहे हो। तो पहले भाई वैकेंसी भी तो कम थी, इसे भी तो देखो। पहले वैकेंसी कम थी, अब वैकेंसी डबल है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से सारी सिविल की हैं। तो साथियों ये फर्क नहीं पड़ेगा, कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। पहले वैकेंसी कम थी, अब वैकेंसी ज़्यादा है। अगर औसत निकाला जाए तो अब कंपटीशन पिछली के बराबर बहुत कम मिलेगा। वैकेंसी से सारा कंपटीशन होता है साथियों, वैकेंसी डबल है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अगर साथियों हम बात कर लें यहाँ पर एसटी की, तो एसटी में कोई इस बार 70 क्वेश्चन ले आता है, 140 मार्क्स ले आता है साथियों, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर ले साथियों महिलाओं का इस बार क्या रहेगा। अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, महिलाओं का लगभग समान ही रहता है हर बार। अगर 170 नंबर कोई जनरल कैटेगरी से लेके आता है, 85 क्वेश्चन 170 नंबर लेके आता है साथियों, तो वहां पर क्या है फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। ओबीसी 165 नंबर लेके आता है, फाइनल सिलेक्शन इस बार महिलाओं का हो जाएगा। और एससी का साथियों 155 पे अगर एससी की महिला पहुंच जाती हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी साथियों रख लो 145, यानी कि कोई 70 क्वेश्चन भी करके आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बता दिया अंदाजा 2024 में क्या कट ऑफ जा सकती है। 2018 और जो 19 वाली वैकेंसी उनका बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं साथियों के एग्जाम हमारा कब तक हो जाएगा। तो एग्जाम के बारे में आप लोग रोज यूट्यूब खोलते हो और नई नई वीडियो देखते हो। कोई कहता है
कि जुलाई में एग्जाम है, कोई कहता है जून में। अरे भाई, आप लोगों को पता है कोई ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं, कोई साइट पे देखा नहीं आपने कि सरकारी एग्जाम रिजल्ट पे आया हो, यूपीपीआरबी की वेबसाइट पे आया हो, फिर आप किसकी बातों पे यकीन करते हो भाई? ये तो यूट्यूब पर हम खोल के देखते हैं, हम भी तो कहते हैं इस तारीख को है एग्जाम, देख लो नहीं तो पछताओगे। अरे कुछ नहीं पछताओगे, जब एग्जाम आएगा तो पहले ही पता चल जाएगा। अभी ऐसी कोई डेट है नहीं फिक्स, ये फिक्स डेट है नहीं साथियों, आप लोगों को घबराने की जरूरत है नहीं। मैं बात कर लूँ साथियों, एग्जाम हो सकता है जून के एंड में या जुलाई में हो जाएगा, जुलाई तक एग्जाम हो जाना है, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना, कोई अभी ऐसी डेट फिक्स है नहीं। तो यही कहना चाहते हैं साथियों, अपनी तैयारी पर फोकस करो। और इस बार मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि पेपर का मूड चेंज आएगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।